हमने कहा है कि किसानों का पुराना बिल, किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ करेंगे और अगली दर हाफ करेंगे। हो सकता है योगी जी कल आ रहे हैं, हो सकता है कल वैट पे कुछ छूट और दे दें, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दें। मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, वो तो औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे। वो कैराना पलायन पे कहेंगे, लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के। गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना जो है पैदावार करा दिया। कभी खेत में तो गए नहीं वो तो बछड़ों के बीच घूमते हैं, खेत में तो गए नहीं। तो जैसे ये खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है। अब अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हो, इनकी बुनियाद हिलाना चाहते हो, वैसे आना तो आज ही था मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं योगी जी, उंगली वाली बात पुरानी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। कैराना में कही गई थी और कैराना में आपने कर दिया था, कर दिखाया था। कल जब आएंगे योगी जी, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो बीजेपी के हर नेता से पूछना चाहते हैं, प्रदेश का नौजवान, मैं तो आपको कहता हूं, आप पूछो क्यों नहीं हो रही भर्तियां, कब होंगी भर्तियां, कब मिलेंगी नौकरी। 70 साल नौकरी दूंगा, 70 लाख नौकरी दूंगा 5 साल के अंदर, उन्होंने कहा था, योगी जी ने कहा था। आज पूरे देश को पाट दिया, 4.5 लाख नौकरी दी है। खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी गई, 70 लाख का वादा किया था। सारी सरकारी उपक्रम कंपनियों को बेचने में जुटे हैं, कहां से नौकरी मिलेंगे। जब सरकारी नौकरी नहीं बचाएंगे, विभाग में भर्ती नहीं हो रही तो क्या करोगे, आरक्षण लेके क्या करोगे जब नौकरी नहीं निकलेगी। तो इसलिए मैंने नौजवानों को बहुत बड़ा सोच समझकर वादा किया है। क्या वादा है, याद है आपको? बस आपके जुबान पे आ गई बात, जो मेरे दिल की बात। ये बात लोगों को लगता होगा बहुत बड़ी बात, लेकिन आप हिसाब लगा लो, प्रदेश के अगर 5 साल में हम 3% लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए, 3% ही तो है, 5 साल में 3% को भी रोजगार अगर हम लोग नहीं दे पा रहे, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो क्या फायदा। लाना था ऐसी सरकार पे, ऐसी सत्ता को 2 मिनट में मैं ठोकर मार दूंगा जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। और मैं तो चुनाव जीत के भी देख लिया, चुनाव हार के भी देख लिया, कोई आफत नहीं आ रही, कोई आफत नहीं आ रही। हम वही हैं, आप वही हो। ये जरूर है कि कष्ट बढ़ गए, बोझ बढ़ गया आप पे, उस चीज का मुझे एहसास है और मुझे लगता है कुछ आपको भी एहसास हो लिया। बस जो कमी रह गई हो, जो मुजफ्फरनगर वाले साथियों को मलाल हो दिल में, कोई बात नहीं, चौधरी चरण सिंह जी भी एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन वो जो मलाल है उसे दूर करना तो एक ही रास्ता है। अगर अपने बेटे पे विश्वास करते हो, मुझे एक मौका देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, 2022। मुझे भी एहसास है हम लोगों की मजबूती क्या है, हम लोगों की कमजोरियां क्या। हमारी मजबूती है ये नौजवान, ये हल्ला बहुत करते हैं, सभा में भी आएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, झंडा लगाएंगे, आक्रामक हैं, इनकी जरूरत है मैं, लेकिन जोश के साथ होश की भी जरूरत है। हमारी कमजोरी ये भी है कि हमारे संगठन का ढांचा बहुत कमजोर है, नहीं बच रहा संगठन। हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 माह के अंदर हर गांव में कार्यकर्ताओं को मैं देखना चाहता हूं, हर गांव में प्रशिक्षित कार्यकर्ता हमारे होने चाहिए। आज ही मैं ऐलान कर रहा हूं, आने वाले समय में हर रविवार को हम अभियान छेड़ेंगे,
बहुजन उदय अभियान, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूरी पे गुजारा करते हैं, उनके बीच पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, जो पूर्व विधायक हैं या जो विधायक बनना चाहते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, और आप लोग भी अगर राजी हो तो आप भी साथ जाना। के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो हमने फैसला लिया है, यह आखिरी पेरोई सत्र है गन्ने का जो अब चल गया, यह आखिरी सत्र है जहां आपको कष्ट झेलने होंगे। आगे आपको कष्ट झेलने की कोई जरूरत नहीं। जब आपकी सरकार आ जाएगी, 1.5 गुना लागत पे मूल पहले ही सत्र में घोषित करेंगे, और उसके बाद जो महंगाई का सूचकांक है, आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी होते हैं, वेतन बढ़ाओ, उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती, सरकार बढ़ा देती है। DRI की सूचकांक से जोड़ दिया जाएगा। उद्योग को भी मालूम होगा, मिल मालिक को भी मालूम होगा, और किसान को पहले मालूम होगा कि हमें भाव क्या मिलने जा रहा है।